अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करेंगे। कोर्स का नाम है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ये कोर्स बीएस मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बुक जो इसके लिए हम फॉलो करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बाय कोलिन एडमस और रॉबर्ट फ्रांजोसा की लिखी हुई है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इसका देखेंगे। चैप्टर नंबर जो 0 है उसमें बेसिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें तो आपको आती होंगी या आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है टोपोलॉजिकल स्पेसिस। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहते हैं इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस्ड टोपोलॉजिकल स्पेसिस। इस चैप्टर में हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड विद दैम। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए होंगे, जिसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 1.1 में ओपन सेट्स आएगा, सेक्शन नंबर 1.2 में बेसिस आएंगी, सेक्शन नंबर 1.3 में हमारे पास क्लोज सेट आएंगे। आल्सो इन सेक्शन 1.4 में हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस की एप्लीकेशंस भी आएंगी कि ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो किस मकसद के लिए पढ़ी हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए जी आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कंसेप्ट यानी कि इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन नंबर 1.1। ठीक है, तो कलर हम ब्लू कर लेते हैं। कलर हम ब्लू कर लेते हैं। कलर कहाँ से चेंज होगा, एक मिनट, एक मिनट बस। चलें जी, डेफिनेशन नंबर 1.1 कहता है लेट एक्स बी अ सेट। एक्स कोई भी एक आप सेट ले लें। ठीक है, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी इस चीज़ को कर जाता हूँ। हमने कोई भी एक सेट ले लिया एक्स। ठीक है, ये सेट हमने एक्स ले लिया 1, 2, 3। ठीक है, कोई भी सेट आप ले सकते हैं लेकिन नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, लेकिन सेट क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, खाली सेट ना हो। कहता है अ टोपोलॉजी टा। टोपोलॉजी एक टा होगी, इसको टा पढ़ना है आपने। टा ऐसे भी मैं ना इस तरह लिखा करूंगा। ठीक है, कहता है टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी टा आएगी। इज अ कलेक्शन, वो एक कलेक्शन होगी ऑफ सबसेट, सबसेट का ऑफ एक्स। एक्स के सबसेट की कलेक्शन होगी। तो पहले मैं एक्स के सबसेट्स बना लूँ। तो एक्स के सबसेट की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से बनेंगे, एक खाली सेट बनेगा जिसको 5 से डिनोट करेगा। और इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक्स सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 3 हमारे पास 8 सबसेट्स बनेंगे। तो वो कौन कौन से आएंगे, एक आ गया हमारे पास खाली सेट, एक ये आ गया सिंगलटन सेट 1 का, एक आ गया सिंगलटन सेट 2 का, एक आ गया सिंगलटन सेट 3 का। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो फिर कितने बनेंगे, फिर हमारे पास 1 2 आ जाएगा एक सबसेट। ठीक है, फिर हमारे पास 1 3 आ जाएगा एक सबसेट, और फिर हमारे पास 2 3 आ जाएगा एक सबसेट, और एक हमारे पास 1 2 3 ये वाला सबसेट आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 8 सबसेट बने। कितने, 8 सबसेट बने। अब कहता है कि इन 8 सबसेट में से आप जितने मर्जी सबसेट उठा के ना उनकी कलेक्शन बना लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बनेगी। क्या बनेगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। टा टोपोलॉजी बन जाएगी एक्स के ऊपर, लेकिन उस पर 3 कंडीशंस ये भी सेटिस्फाई होती हैं। दोबारा सुन लें, कहता है इनकी कलेक्शन को आप एक सेट में बंद कर दें तो उस सेट को हम टोपोलॉजी कहेंगे, उस टा को हम टोपोलॉजी ऑन एक्स कहेंगे अगर वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। दोबारा सुन लें, एक सेट एक्स लिया, उसके हमने सबसेट बनाए, उसके सबसेट में से जितने मर्जी सबसेट उठा के आप एक सेट में बंद कर दें, यानी कि उनकी एक कलेक्शन बना लें। उस कलेक्शन को हम टोपोलॉजी कहेंगे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन कौन सी है, कहता है खाली सेट और एक्स जो है ये ओपन सेट्स हों। ओपन सेट क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस टा में यानी कि इस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा गया है इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन जो है हर एक को हम ओपन सेट कहेंगे। तो इस टा के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी सबसेट आएगा उनको हम ओपन सेट कहेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन कहता है कि इस कलेक्शन के अंदर फाई होना चाहिए और एक्स होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि पहली कंडीशन में कहता है फाई होना चाहिए और एक्स होना चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया फाई और एक्स। ठीक है, ये मैंने एक सबसेट इसका उठाया
फाई और एक मैंने एक्स रख दिया। एक्स क्या चीज़ है, पहले एक्स को समझ लेते हैं। तो ये पहला सबसेट था, ये दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, चौथा सबसेट, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां सबसेट जो हम देखें, आठवां सबसेट जिसको इम्प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है, तो ये दोबारा एक्स ही नहीं आ गया। ठीक है, तो कहता है कि टा जो हम कलेक्शन लेंगे ना उसमें फाई और एक्स होना चाहिए, यानी कि पहला और आठवां सबसेट लाजमी होना चाहिए। एक खाली सेट और एक पूरा सेट है, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट जो है उस कलेक्शन में लाजमी होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये हुआ करेगी। दूसरी कंडीशन कहता है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। कहता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे ना, इसमें जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, फर्ज किया मैंने 5 एलिमेंट लिख लिए, तो इन तमाम एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा ना, यानी कि ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी ओपन सेट हो, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उसका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी उसी में से आए, यानी कि वो भी ओपन सेट ही हो। काउंटर एग्जांपल से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ आएगी। बस आप ये सुन लें कि इस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी ओपन सेट होंगे, यानी कि जो भी ओपन सेट है उनका सभी का आपस में फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो भी एक ओपन सेट आए। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट है उनका आप यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन सेट आए। ठीक है, तो यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वहां से अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, मैं इस पे ना एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा लेता हूँ। ये मेरे पास सेट एक्स है, सेट एक्स है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3, ये मेरे पास सेट टेस्ट था, एक्स था। इसके ये मैंने सारे सबसेट साइड पे लिख लिए। आप लोगों ने नहीं लिखने, जहन में होते हैं ना सारे। अब मैं एक टोपोलॉजी टा1 बनाने लगा हूँ। ठीक है, इस टोपोलॉजी को मैंने टा1 का नाम दे दिया। इसकी पहली कंडीशन ये है कि इसमें फाई होना चाहिए और एक्स होना चाहिए। एक्स का मतलब क्या है, ये पूरा सेट। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अपनी तरफ से इसके एलिमेंट्स ले लेता हूँ। एक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक मैं सबसेट इस 2 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने 2 वाले को सब सिलेक्ट कर लिया। और एक मैं अपनी मर्जी से इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मैंने अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये अगर देखें तो ये कलेक्शन कौन सी है, ये एक्स सेट के सबसेट की कलेक्शन है, यानी कि ये एक्स के सबसेट थे, इनकी कलेक्शन की मदद से हमने एक सेट बना लिया जिसको टा1 का नाम दे दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये 3 कंडीशन इस पे पूरी उतरती हैं। अगर तो ये 3 कंडीशंस इस कलेक्शन पे पूरी उतरती हुई तो मैं कहूँगा कि ये टा1 जो है ये टोपोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये जो यहाँ पे 5 यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है, 2 का सेट यूज़ हो रहा है, 1 2 का सेट यूज़ हो रहा है, इन सभी को हम ओपन सेट बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ टा1 या फिर आप कह लें द एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड ओपन सेट। ओपन सेट किसको कहते हैं, उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि टोपोलॉजी में यूज़ हो रहे हो। अब देखें पहली कंडीशन क्या है, इसमें फाई और एक्स होने चाहिए, फाई और एक्स आर ओपन सेट्स, तो फाई और एक्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी इस बिना पर ये हमारे पास पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो इंटरसेक्शन लेके देखें, तो सभी का इंटरसेक्शन लेके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ फाई और एक्स का, तो फाई आएगा, फाई इसमें पहले ही मौजूद है। फाई और इसका लूँ दोबारा फाई आएगा, फाई मौजूद है। इसका और इसका लूँ फाई मौजूद है, यहाँ पे इसका लूँ फाई आएगा, इंटरसेक्शन फाई मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि छोटा सेट आता होता है 1 मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 आएगा, मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला ही आएगा, मौजूद है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट आएगा, खाली सेट मौजूद है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 सेट आएगा, वो इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये दोबारा आएगा, इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 आएगा, ये इसमें मौजूद है। यानी कि ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि आप फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर भी एक ओपन सेट आएगा, इसी टोपोलॉजी में से आएगा, इसी कलेक्शन में से आएगा। तीसरा कहता है इनके यूनियन, तो आप यूनियन लेके देखें, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट एक्स आएगा, मौजूद है इसमें। इन दोनों का यूनियन देखेंगे तो बड़ा सेट 1 आएगा, मौजूद है। यानी और इन दोनों का देखेंगे तो बड़ा सेट एक्स है, मौजूद है इसमें। इन दोनों का यूनियन जो है वो बड़ा सेट जो है वो एक्स है, मौजूद है इसमें। इन दोनों का यूनियन अगर देखें तो 1 2 मौजूद है। तो एट द एंड हमारे पास तीसरी कंडीशन भी इस पर सेटिस्फाई होती है, तो हम कहेंगे कि ये एक्स की जो कलेक्शन थी, एक्स के एलिमेंट्स यानी कि एक्स के ये जो एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन थी, इस पे ये 3 कंडीशन जो हैं वो फुलफिल हो गई हैं। हैंस ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बन गई है जिसको हमने टा1 का नाम दिया है। ये टा1 एक टोपोलॉजी है ऑन एक्स पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन की समझ आई होगी। अब ये कहता है द सेट एक्स जो है टुगेदर विद द टोपोलॉजी, उसको टोपोलॉजी टा के साथ लिख दें ऑन एक्स, जो कि एक्स पे
इज कॉल्ड एन इज कॉल्ड आ टोपोलॉजिकल स्पेस। कहता है इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है कि फ़र्ज़ किया कोई भी एक टोपोलॉजी टा है ना, ये देखें, कहता है टोपोलॉजी टा है जो कि डिफाइन है किस पे, ऑन एक्स पे डिफाइन है। कहता है इसको और सेट एक्स को, ठीक है, और सेट एक्स को, इन दोनों की मदद से ना, यानी कि सेट एक्स और टा की मदद से जो चीज़ बनेगी उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, ठीक है। दैट्स अ कलेक्शन। अब यहाँ पे ना ये सारी डेफिनेशन को ना उन्होंने एक तरतीब में लिख दिया है। कहता है ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स, एक्स सेट के सबसेट्स की कलेक्शन इज अ टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी होगी एक्स पर अगर ये इंक्लूड, इसमें इंक्लूड हो ये वाली दो चीज़ें, यानी कि ये पहले लिखी हुई है फाई और एक्स मौजूद हो, एंड इफ़ फाइनाइट इंटरसेक्शंस, फाइनाइट इंटरसेक्शंस, ठीक है, और क्या है आर्बिट्रेरी यूनियंस, आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन तो यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, ठीक है, ऑफ सेट इन द कलेक्शन आर आल्सो इन द कलेक्शन। कहता है कि उस कलेक्शन के जो फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी यूनियंस होंगे ना, उसका आंसर भी उसी कलेक्शन में से आए, ठीक है। और ये एक्स और टा की मदद से हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है और इसको हम इस ऑर्डर पेयर में लिखते हैं इस तरह, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, टा टोपोलॉजी है ऑन एक्स पर, ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखें आगे हमारे पास आ गया ये इंपॉर्टेंट नोड जो कि मैं पहले आपको पीछे बता चुका हूँ। ये दोबारा इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। देखिए कहता है इंपॉर्टेंट नोट, देयर आर टू थिंग्स डेट मेक अप अ टोपोलॉजिकल स्पेस। के अंदर दो चीज़ें हैं जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती हैं। कौन कौन सी, एक सेट एक्स है एंड अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। कहता है दो चीज़ें जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती हैं, एक सेट एक्स और एक कलेक्शन ऑफ, यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो कि टा होती है। कहता है डॉट फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो कि एक्स पे टोपोलॉजी बनाती है। दोबारा सुन लें इस लाइन को। कहता है कि दो चीज़ें जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती है। पहले क्या, आ सेट एक्स, तो ये हमने सेट एक्स लिख दिया। और दूसरी चीज़ क्या है, अ कलेक्शन टा, टा कलेक्शन, जिसमें एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन होती है जिसको हम टा कहते हैं, जो कि टोपोलॉजी बनाती है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ आ गई, टा आ गई। ये दो चीज़ें मिलकर टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती हैं। टू बी प्रॉपरली फॉर्मल वी शुड रेफर टू अ टोपोलॉजिकल स्पेस एज एन ऑर्डर्ड पेयर। उसको ऑर्डर्ड पेयर इस तरह लिखा जाता है, ठीक हो गया। और बाकी आगे आप पढ़ लीजिएगा जिस तरह में कहते हैं इम्प्लिसिटी अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे भी आपने इसको लिखना है। इसका मतलब क्या है, एक्स एक सेट है और टोपोलॉजी है ये वाली एक्स पे जो डिफाइन की गई है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखें, कहता है एग्जांपल नंबर 1.1 के अंदर लेट एक्स बी आ 3 पॉइंट सेट। ये हमारे पास एक सेट आ गया है। इसमें सेट के जो मतलब है ना, यानी कि फ़र्ज़ किया एक सेट एक्स है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से, एक 1 का नाम दे देता हूँ, एक 2 का नाम दे देता हूँ, एक 3 का नाम दे देता हूँ। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास ये रियल लाइन होती है ना, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की होती है ना। तो इसमें अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ ना, ये कलेक्शन हमने ऐसे लिया जिसमें 1 2 3, तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे होगा और 3 वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये इस तरह पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट कहा जा रहा है। तो आप याद रखें कि जो सेट के एलिमेंट होंगे ना उनको पॉइंट भी कहा जाता है। लेट एक्स बी 3 पॉइंट सेट, ये 3 पॉइंट सेट है। वी कंसिडर 4 डिफरेंट कलेक्शन। कहता है हमने 4 डिफरेंट कलेक्शन ली है एक्स की, यानी कि 4 टोपोलॉजीज ली है। कितनी, 4 यानी कि 4 कलेक्शंस लेके देखेंगे कि कौन सी टोपोलॉजी है कौन सी नहीं, ठीक है। 4 डिफरेंट कलेक्शन ली है एक्स के सबसेट की, ठीक है। एक ये वाली कलेक्शन है, एक ये वाली कलेक्शन है, एक ये वाली कलेक्शन है और एक ये वाली कलेक्शन है। कहता है जैसा कि फिगर नंबर 1.1 में दिखाया गया है। कहता है एंड विल इन्वेस्टिगेट विच वंस आर टोपोलॉजी। कहता है हम चेक करने लगे हैं कि कौन सी टोपोलॉजी है कौन सी नहीं है। इन कहता है इन ईच केस, हर एक केस में हम अज्यूम करेंगे द कलेक्शन कंटेन द एम्प्टी सेट। कहता है हर एक केस में हम अज्यूम करेंगे कि इनमें एम्प्टी सेट भी मौजूद है, ठीक है ना। कहता है हर एक केस में हम अज्यूम, ये चीज़ साथ लेके चलने लगे हैं कि इनमें एम्प्टी सेट भी मौजूद है। और कहता है एंड ईच ऑफ द सर्कल्ड सेट, और जिसको सर्कल किया गया वो सेट भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जी इनको पहले डायग्राम से इनको हम बनाते हैं टोपोलॉजीज। देखें ये पहली कलेक्शन की मैं बात करने लगा हूँ, इसको मैं टा1 का नाम दे देता हूँ, पहली कलेक्शन, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ है, खाली सेट तो उन्होंने कहा है कि हर एक में आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब वो कहता है कि सर्कल्ड सेट भी शामिल है। सर्कल्ड सेट, ये देखें ए के ऊपर सर्कल लगा हुआ है ना, ए पॉइंट के ऊपर सर्कल, ये वाला सर्कल लगा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ए शामिल है इसमें, ए शामिल है, तो ये मैंने ए शामिल कर दिया। बी के ऊपर नहीं सर्कल लगा हुआ, बी नहीं शामिल। सी के ऊपर नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं शामिल। अब ए और बी पे के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ए बी सेट भी मौजूद है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए बी सेट भी मौजूद है। तीसरी बात देखिए वो क्या कहता है इस सारे पे भी देखिए एक सर्कल लगा हुआ है, तो इस सारे पे भी सर्कल लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा सेट भी मौजूद होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी। ठीक हो गया, ये हमारे पास टा 1 थी। टा 2 की बात कर लें, टा 2 की बात कर लेते हैं, टा 2 की बात कर लें। खाली सेट तो हमने ज्यूम किया हुआ है कि सभी में है। और कौन सी चीज़ है, ए के ऊपर सर्कल लगा हुआ है, ए भी मौजूद है, बी के ऊपर सर्कल लगा हुआ है छोटा, ये भी मौजूद है, सी के ऊपर नहीं लगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए भी मौजूद है, हमारे पास बी भी मौजूद है और हमारे पास सी नहीं मौजूद। ठीक है, आगे देखें, आगे ये सर्कल कह रहा है कि ए और बी मौजूद है, और ये सर्कल कह रहा है बी और सी मौजूद है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी भी मौजूद है और बी सी भी मौजूद है, और हमारे पास ए बी सी भी मौजूद है, ए बी और सी, ये तीन चीज़ें भी मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये टा 2 आ गए। टा 3 की बात कर लें, टा 3 की बात कर लें, तो टा 3 खाली सेट तो हम हर एक में लेके चल रहे हैं कि ये मौजूद है। अब इसमें अगर हम बात करें, ए सेट के गिर्द भी दाड़ा लगा छोटा सा, बी के गिर्द भी थोड़ा सा दाड़े लगे, यानी कि ए भी मौजूद है, बी भी, तो ए भी आ गया इसमें और सी है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, सी है, तो ए भी मौजूद है, और बल्कि ये मैं होमवर्क चलो मैं बना देता हूँ, ये ए सी के गिर्द भी ये बड़ा दायरा लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला बड़ा दायरा, तो इसका मतलब ए और सी भी मौजूद है, तो आ गया ए और सी भी मौजूद है, और हमारे पास ए बी सी सेट भी मौजूद है, यानी कि ये जो ऊपर वाला बाहर वाला बड़ा दायरा लगा हुआ है ना, इसका मतलब है सारे पॉइंट्स मौजूद है ए बी सी, तो ये आ गया हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, और ये अगर टा 4 की बात करें, हम टा 4 की बात करें, टा 4 की, तो इसमें खाली सेट तो सभी में है, इसमें क्या मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, ए सेट भी मौजूद है, ठीक है, और बी सेट भी मौजूद है, और इसमें अगर हम बात करें तो सी सेट भी मौजूद है, और अगर इसमें हम बात करें तो ए बी भी मौजूद है, ये देखिए ए बी के ऊपर बड़ा दायरा लगा हुआ है, ए बी भी मौजूद है, और इसमें फिर एट द एंड जो सबसे बड़ा दायरा है वो ए बी सी भी मौजूद है, ए बी और सी भी मौजूद है। अब एक मज़े की चीज़ ये है कि जितने दायरे होंगे ना उससे ज़्यादा के एलिमेंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि फाई का दायरा नहीं ना है, तो ये देखिए एक दायरा, दूसरा दायरा, तीसरा दायरा, तो टोटल कितने 4 एलिमेंट्स है, 5 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह आप हर एक के एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि हमारी बनाई गई टोपोलॉजी ठीक है कि नहीं, कि उतने ही एलिमेंट्स आते हैं कि नहीं। अब हमने इनको चेक करना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं कि नहीं, यानी कि टोपोलॉजी है कि नहीं। तो विच कलेक्शन आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, कहता है एक्स के ऊपर कौन कौन सी टोपोलॉजी है। यहाँ पे सिंपल सी बात देखें तो खाली सेट तो और एक्स तो मौजूद है, ये खाली सेट है, और ये खुद ब खुद एक्स होता है जो कि मौजूद है, ये भी खाली सेट एक्स मौजूद है, ये भी खाली सेट और एक्स मौजूद है, ये भी खाली सेट और एक्स मौजूद है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन सभी के लिए सेटिस्फाई हो गई। अब देखें, या सिंपली यहाँ से अगर डायग्राम से हमने देखना हो, खाली सेट तो ज्यूम किया हुआ है सभी ने, तो सभी में बड़ा बड़ा दायरा लगा हुआ है, यानी कि एक्स सभी में मौजूद है। ठीक है, ये बड़ा दायरा ज़ाहिर कर रहा है एक्स को, यानी कि ए बी सी पूरे सेट को, तो सभी में मौजूद है, इससे पता चल गया। अब यहाँ पे देखें, अब हम इंटरसेक्शन देखने लगे हैं। पहले इंटरसेक्शन, ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, छोटे दायरे का और बड़े दायरे का इंटरसेक्शन लें, तो छोटा दायरा ही आता होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दायरे बनाऊँ ना, इस पहली डायग्राम के मैं दायरे बनाने लगा हूँ, तो ये वाला दायरा, ये वाला दायरा और ये वाला दायरा, तो ये देखें कि सभी, यानी कि इन दोनों का सबसेट लेंगे तो अंदर वाला आंसर आ जाएगा, इन दोनों का लेंगे तो अंदर वाला आंसर आ जाएगा, जिनका भी लेंगे तो दोबारा, यानी कि इन तीन दायरों में से जिसका भी इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो छोटे वाला सेट जो है वो इंटरसेक्शन आ जाता है, तो इंटरसेक्शन इसमें पूरा हो रहा है। यूनियन की बात करें तो जब इन दो छोटे दायरों का यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा, ये दूसरे तीसरे का यूनियन लें तो बड़ा सेट आ जाएगा, पहले तीसरे का लें फिर भी बड़ा दायरा आ जाएगा, यानी कि तीनों कंडीशन पहले वाले पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप यूनियन लेके देख सकते हैं पहली कंडीशन सभी पे, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बन जाएगी। दूसरे वाले की बात करें तो इसमें खाली सेट और ये, यानी कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएंगे ना। दूसरी पे बात करते हैं, दूसरी कंडीशन दायरे बना के दिखाता हूँ। एक ये दायरा है, एक ये दायरा है और एक ये दायरा है। ठीक है, इस दायरे के अंदर देखना सारा हमने। अब ये क्या है कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ए बी होगा, वो दायरा यहाँ पे देखें बना हुआ है। ठीक है, और देखें, और इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो दोबारा यही आएगा छोटा, तो ये मौजूद है यहाँ पे। और देख लें आप इस बड़े दायरे का और इस एक छोटे दायरे का इंटरसेक्शन देखें तो ये छोटा सेट मौजूद है। इसी तरह ये बड़ा दायरा और ये वाला दायरा, इसका इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा ये बड़ा दायरा और ये वाला दायरा, इसका अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो ये दरमियान वाला आएगा जो कि मौजूद है।
और बाकी अगर बड़े से कोई भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो छोटा आएगा, तो छोटा लाजमी तौर पे अंदर मौजूद ही है ना। इससे लेंगे तो यही आएगा, इससे लेंगे तो यही आएगा, इससे लेंगे तो यही, और इससे लेंगे तो यही आएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये जो है इंटरसेक्शन वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। यूनियन की बात करें तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट ही आता है, यानी कि इसका और इसका यूनियन लें तो बड़ा सेट आएगा ये वाला। ठीक है, ये आ गया। बल्कि मैंने ना पीछे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने आपको ये कहा था इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये आएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आएगा, और खाली सेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यूनियन की बात कर लें, और इसका जो यूनियन है, यानी कि इसका, बल्कि ये तो शामिल ही नहीं है सी, ये बड़े दायरे का और इसका जो यूनियन आएगा, इसका मतलब क्या है, ए भी मौजूद हो, बी और सी। ठीक है, बी और सी इसमें है, ए इसमें है, तो ए बी सी मौजूद हो तो वो सारा ये वाला बड़ा आएगा जिसमें तीनों मौजूद होंगे, तो इसमें यूनियन वाली सारी कंडीशन भी फुलफिल होंगी। ठीक है, तो ये तीसरी अब आपने खुद चेक करनी है। मैं फोर्थ वाले पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये तीसरी अब आप लोगों ने होमवर्क, ये नीचे सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा। चौथे वाले की मैं बात करता हूँ, इसके फोर्थ वाले की मैं बात करने लगा। देखें, पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई सभी में थी, हमने देख ली। इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, हो गया सही। इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो खाली सेट मौजूद होता है हर एक टोपोलॉजी में, वो हम पहली कंडीशन में। इन दोनों का इंटरसेक्शन दोबारा ये अंदर वाला ही आएगा, मौजूद है। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन दोबारा ये छोटा मौजूद ही है। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन खाली सेट मौजूद होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन खाली सेट मौजूद होता है, इस बड़े वाले का और इसका खाली सेट मौजूद होता है, और बाकी इस बड़े से जो भी आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो दोबारा छोटा सेट ही आएगा, और छोटा सेट मौजूद है। इससे लेंगे तो ये मौजूद है अंदर। अब बड़े का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो मौजूद है इसमें, इससे इंटरसेक्शन लेंगे मौजूद है इसमें, इससे लेंगे तो वो अंदर मौजूद यही आएगा और मौजूद है। यूनियन की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन भी ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। तीसरी कंडीशन की बात करें, यानी कि यूनियन की बात करें, तो देखें अगर मैं इसका और इसका यूनियन लूँगा तो इसका और इसका यूनियन यानी कि ऐसा आना चाहिए था, ऐसा सर्कल आना चाहिए था जो जिसमें बी और सी दोनों हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ और इन दोनों का यूनियन की, अगर मैं बात करूँ इन दोनों का यूनियन की, तो इन दोनों का यूनियन आता था बी और सी, और ये दोबारा इस कलेक्शन में नहीं है कहीं भी। तो इस कंडीशन की बिना पर तीसरी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, तो ये हमारे पास नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, नहीं है। बता दिया मैंने, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई और इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, लेकिन तीसरी कंडीशन जिसमें हमारे पास ये दोनों आने थे हमारे पास, ये इस पर फुलफिल नहीं हुई। तो इस वजह से ये एक टोपोलॉजी नहीं बना रही, और टोपोलॉजी नहीं है तो टोपोलॉजिकल स्पेस भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर समझ आई होगी। वैसे मैं ये सोच के आया था कि हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ये वाली सारी चीज़ें कवर करवानी थी मैंने आपको आए एक ही लेक्चर में, लेकिन जब मैं समझाने लगा हूँ तो डिटेल ज़्यादा हो गई है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। दोबारा एक छोटा सा एट द एंड एक निचोड़ दे देता हूँ, क्या कि निचोड़ यही है कि x जो है इसके हमने सबसेट्स लिए। ठीक है, सबसेट्स लिए, उन सबसेट्स में से कोई, सारे नहीं, जितने मर्जी सबसेट्स की कलेक्शन ले लें, उसको हम टा का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, कलेक्शन, बल्कि इसको मैं टा देता हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैंने कलेक्शन वर्ड यूज़ कर लिया वो खुद ब खुद सेट आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स की कलेक्शन ले लें, अगर उस पर तीन कंडीशन फुलफिल होती है। पहली ये कि फाई एक्स, दूसरी ये कि उसमें जो है वो फाइनाइट ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन, और तीसरी ये है कि आर्बिट्रेरी यूनियंस हों। ठीक है, और ओपन सेट कहते हैं जो कलेक्शन में हम सबसेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पॉइंट्स कहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।